नमस्कार। अभी हम मधेपुरा जिला के गम्हरिया पंचायत के अंतर्गत मौजूद हैं और यहाँ पे एक इतनी दिल दहला देने वाली घटना सामने आई है जिसके बारे में अगर आप सुनिएगा, आप विश्वास करिए आपके पैरों तले ज़मीन खिसक जाएगी। यहाँ पे एक 8 माह की गर्भवती स्त्री को बहुत ही बेरहम तरीके से और काफ़ी तकलीफ देने के बाद उनका खात्मा कर दिया गया है। बताना चाहेंगे आपको कि जब वो गर्भवती थी और जब 6 महीने की गर्भवती हो गई थी, उनको घर में अकेला छोड़ दिया गया था। अकेले घर में रहती थी, ना उनका कोई इलाज कराया जाता था, ना उनके कोई दवाई प्रोवाइड कराई जाती थी। और आप जानते हैं गर्भवती महिला को देख रेख की, रख रखाव की कितनी आवश्यकता होती है, लेकिन उनका रख रखाव करने वाला कोई नहीं था। अचानक से एक दिन परिजनों को खबर आता है कि आपकी बेटी गिर गई है। जब वो गिरती है महिला तो उनका पेट जो है वो फट जाता है। यहाँ से परिजन वहाँ पहुँचते हैं, हॉस्पिटल लेके जाते हैं। आनन फानन में इलाज के दौरान उनका खात्मा हो जाता है। बताना चाहेंगे कि उनको जो धक्का दिया गया था, उन्हीं के घर में मौजूद उनकी फुआ के द्वारा उनको धक्का दिया गया था, जिनके कारण गिरने के बाद 1 घंटे तक लगातार वो तड़पती रही थी। क्योंकि यहाँ से उस जगह पे जिस जगह उनका निकाह हुआ था पहुँचने में करीब 1 से 1.5 घंटे लग गए और लगातार 1.5 घंटे तड़पने के बाद हॉस्पिटल पहुँच करके उस महिला का अंत हो गया। आपको हम बताना चाहेंगे कि जब भी इनके कोई परिजन वहाँ मौजूद होते थे, पहुँचते थे, तो उनके बेटी के कभी गाल पे चोट का निशान, कभी हाथ पे चोट का निशान, शरीर पे चोट का निशान, कभी मुंह फूला हुआ। मतलब आप सोच सकते हैं कि वो लड़की एक नर्क में अपने जीवन को जी रही थी। उस नर्क से उनको निजात मिली है आज से महज 2 दिन पहले। आज उनका खात्मा हो गया है। परिजन काफ़ी दुखी हैं, सभी लोग रो रहे हैं। यहाँ पे आपको हम दिखाएंगे, परिजनों से मिलवाएंगे, इनके तकलीफ़ों को आपको दिखाएंगे। एक भी लोग यहाँ पे ऐसे नहीं हैं जिनके आंखों में आंसू नहीं है, लेकिन इनको अंदर से ऐसा भी लग रहा है कि आज हमारी बहन, हमारी बेटी को नर्क से मुक्ति मिली। इतना प्रताड़ित, इतना तड़पाया जाता था उस लड़की को। पिता इतने मजबूर थे कि उसको अपने घर तक नहीं ला सकते थे। कहा जाता था कि अगर घर लेकर के जाओगे तो दोबारा तलाक दे देंगे। कैसे रहती वो बेटी। लगातार प्रताड़ना झेलने के बाद आखिरकार उनका खात्मा हुआ, वो समाप्त हो गई। और आपको बताना चाहेंगे कि जब उनका पोस्टमार्टम हुआ, जो नवजात उनके पेट में था वो 8 महीना का था। महज 10 से 15 दिन के बाद उसकी डिलीवरी होती। एक जान नहीं गई है, यहाँ पे 2-2 जान चली गई है। आप देख सकते हैं यहाँ पे स्त्री पुरुष जितने भी परिजन हैं, आपको हम दिखाना चाहेंगे। आप देखिए, ये पिता हैं, ये लाचार पिता हैं। रोते रोते इनका हालत कैसा हो गया आप देख सकते हैं। ये उनके भाई हैं, आप इनके आंखों में आंसू देखिए। यहाँ पे मौजूद सारी महिलाओं को आप देखिए, एक भी लोग ऐसे नहीं है जिनके आंखों में आंसू नहीं है। लगातार ये परिवार इंसाफ की गुहार लगा रहा है। देख सकते हैं जितने लोग हैं सारे लोग तड़प रहे हैं। आप देख सकते हैं एक पिता की हालत, आप देख सकते हैं ये पिता कितने लाचार हैं, लगातार रो रहे हैं। चुप हो जाइए सर, चुप हो जाइए सर, चुप हो जाइए। आपको बताना चाहेंगे एक बेटी थी इनके पास, और आप सोच सकते हैं इकलौती बेटी का विवाह इन्होंने कितने लाड़ प्यार से और कितने साजो श्रृंगार से किया होगा। जो भी डिमांड था पूरा किया गया था इन लोगों के द्वारा। उसके बाद भी आज इनकी बेटी समाप्त हो गई। सर, आपसे क्या कहना चाहेंगे? सर, क्या हो रहा था आपकी बेटी के साथ? आपसे कभी बात होती थी आपकी बेटी की? कभी आपको बताती थी कुछ भी? बताती थी यही, अब आप ठीक है ना? तो अब अम्मी को हम बता दिए हैं। हमको बहुत टॉर्चर करता। आपको नहीं कहते अब हम बात को छिपाते थे, हम छिपाते थे, अम्मी को सब बात कहते थे। अम्मी हमको बताते थे। हम बहुत कुछ देने के लिए तैयार था, हम घर भी देने के लिए तैयार थे बेटी। आप बोले हम घर तक घर भी दे देंगे बेटी के लिए। हम हमारा बेटी है तो संसार है। आप देख सकते हैं कितने लाचार हैं ये पिता, कितने मजबूर हैं। अपना सब कुछ बेच करके भी ये अपनी बेटी को बचा नहीं पाए। आप सोच करके देखिए, इस पिता की मजबूरी को आप सोच करके देखिए। आप देखिए घर के हालात, आप महिलाओं को देखिए। इस घटना को बीते हुए 3 दिन हो गए हैं और आपको बताना चाहेंगे ना तो उनका पति, ना तो उनकी सास, ना तो उनका कोई भाई, एक लोग भी अभी तक देखने को नहीं आया है। पूछने तक को नहीं आया है कि क्या हालात है हमारी पत्नी का। क्या ये एक पति का धर्म होता है? क्या ये इंसानियत होती है? यहाँ तक कि उनका जो अपना खुद का जना हुआ बच्चा है उसके बारे में उन्होंने खबर नहीं ली है कि वो कहाँ है, कैसे है, कहाँ फेंका हुआ है, कुछ पता नहीं है। क्या बोला दीदी? बोला क्या इंतकाल हो गया ना उसका, तो बोला क्या हम 3000 रुपया भेज देते हैं, उसका मट्टी करा देना, हम जा रहे हैं बाल दाढ़ी बनाने के लिए। इसका मतलब उसका बीबी की जगह उसके दिल में नहीं था, तब नहीं बात। कोई मतलब नहीं है। कोई मतलब नहीं था। वो अभी दिल्ली में रह रहे हैं, वहाँ से वो वापस आ रहे हैं कि नहीं? नहीं, अभी तक हम लोग को खबर नहीं है जो आ रहा है कि नहीं। अभी तक कॉल भी इतने 3 साल का बेटी है, उसको अभी तक कॉल करके भी नहीं पूछा जो बेटा तुम कैसे है। मतलब किसी की पत्नी खत्म हो गई है लेकिन उसको कोई मतलब नहीं है कि वो खत्म हुई है कि नहीं। इसका मतलब पिता नहीं पूछ रहा, कम से कम दादा दादी पूछ सकता था, चाचा। कौन लगेंगे दीदी
दीदी मृतिका? उसका लड़की जो इंतकाल की है, हम उसकी भाभी हुई बड़की। भाभी हुई। अच्छा भाभी, आपसे तो बात होती होगी उसकी हमेशा, आपको कभी ऐसा बताई थी, आपकी जो ननद थी आपको कभी बताई थी कि उसका जो पति है उसका किसी और से चक्कर वगैरह चलता हाँ है? बोलती थी भाभी, जो इसका जब नया नया शादी हुई ना उसकी, तो उससे हम बात किए हैं, तो बोली क्या जो भाभी इसका मोबाइल है ना, मोबाइल में हीना नाम का लड़की का कॉल आता है, तो हम बोले क्या जो कॉल आता है ना तुम क्या ना पकड़ती है, तो बोल के कौन चीज हम पकड़ते हैं ना, तो बोलता है क्या मैम है, ऐसे है वैसे है, दिल्ली का है, ऐसे बोल के बोल देती थी। तो इतना दिमाग में एड्रेस नहीं लेती थी, बोलती थी बाहर में हम बात करते थे, तो इसीलिए इस मैम के पास हम रहते थे, तो बात करते हैं। तो मेरा ननद उस पर नहीं किया, कोई चीज नहीं किया, तो छोड़ दिया। उससे बात करते करते बहुत टॉर्चर उसको किया, बहुत। जब से ये लड़की पेट खोल के हुआ है, मेरा ननद को वहाँ का दाना पानी पूर जीना हराम कर दिया। जो कैसे खाती कैसे पीती, उसको वहाँ चैन नहीं लेने देता था सर। हमको जब उस रोज कॉल की जो भाभी आइए मेरा तबीयत खराब है, तो हम यहाँ मर जाएंगे हम, तो हम मैके में थे, हम मैके से डायरेक्ट हम अपना 2 भाई हम सब आदमी गए, वहाँ पहुँचे। जैसे पहुँचे मेरा ननद कोई नहीं था मेरे ननद के पास, मेरे ननद अकेले पलंग पे लोगरी हुई थी। और उसको जब हम उठाने गए तो मेरा ननद को यहाँ से ये पूरा गया हुआ था, कुछ नहीं था इसमें जान। हम उसको उठा के बैठाते थे भी मैं बैठती थी। उसको किसी ने धक्का दे दिया? हाँ, धक्का दे के उसको गिराया तो उसका बजदानी फट गया। बजदानी फटने बाद में चोट लगा, आँख फट गया, तो इसके वजह से उसका मौत हो गया। तो वहाँ से हम लोग नहीं आ रही थी, बहुत इधर इसका रूह जो निकल गया था, तो उठे ही कैसे हम लोग को। तब देख सकते हैं कि ये लाचार भाई की क्या हालत है। आपने एक पुरुष को रोते हुए बहुत कम वक्त में देखा होगा, पुरुष की आंखों में कभी आंसू नहीं आता है। आप देख सकते हैं ये भाई लगातार रो रहे हैं, जब से हम यहाँ आए हैं तब से ये रो रहे हैं। आप देख सकते हैं ये भी उनका भाई है, ये भी लगातार रो रहा है। देख सकते हैं आप, इतना बेरहम तरीके से इनकी घर की लड़की को ख़त्म किया गया है कि जितने भी परिवार के सदस्य हैं वो लगातार रोते जा रहे हैं। पूछना चाहेंगे भैया क्या नाम हुआ आपका? शहनवाज आलम। शहनवाज आलम। आपकी बहन थी? हाँ बहन। आपकी बहन थी। क्यों आपकी बहन को इतना प्रताड़ित किया जाता था? वो लोग दहेज मांग रहे थे, दहेज पैसा मांग रहे थे। हाँ। हम लोग बोले कि जमीन जगह जहाँ पे आप लीजिएगा हम लोग देने के लिए जमीन जायदाद जो सब चीज देने के लिए तैयार देंगे, पर मेरी बहन को सही से रखिए। सही से रखिए बहन को। चुप 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 चुप। आप देख सकते हैं भाई की क्या हालत है। आप सोचिए, एक भाई के सामने अगर एक बहन खत्म हो जाएगी तो उसकी क्या स्थिति होगी। क्या पूछें हम इस भाई से, क्या पूछें इस भाई से। आप देखिए हर एक लोग, सारे लोगों का आंखों में यहाँ आंसू है, सारे लोगों की आंखें यहाँ पे नम है। एक बहन थी इन लोगों को, आप सोच कर देखिए, एक बहन थी, सबकी लाडली सबकी दुलारी। मायके में फूल से रखा जाता था बहन को, और ससुराल में जहन्नम सा दुख मिला उनको। हर पल नर्क को जी है वो लड़की, और आज उनका इंतकाल हो गया है। और उनका वो जो जालिम पति है वो कहता है कि आज हम बहुत खुश हैं कि मेरा मुसीबत टल गया। अगर आपको किसी और से प्यार है, अगर आपको किसी और के साथ रहना है, किसी और से अफेयर है, तो आप क्यों बर्बाद करते हैं किसी और की ज़िंदगी। आपको नहीं करना चाहिए था इनसे शादी। आपको जो पसंद थी आप उनके साथ रहते। आपने एक पूरे परिवार को नाश करके रख दिया। कोई इंसान अगर अपने घर में किसी पशु को पालता है, कुत्ता बिल्ली को पालता है, उससे भी उसको लगाव हो जाता है, उससे भी उसको प्यार हो जाता है। ये कैसा जालिम इंसान था जिस लड़की ने उनके हर खुशियों का ख्याल रखा, उनके लिए बच्चे को जन्म दिया, उनके लिए घर में खाना बनाई, उनके परिवार को खुश रखा। उस लड़की को इतनी बेरहम तरीके से ख़त्म किया गया। आप सोचिए, तलाक होने के बाद भी वो लड़की यही कही कि हमको इसी लड़के के साथ रहना है। दोबारा विवाह हुआ, दोबारा निकाह पढ़ा गया उनका 3 महीने 13 दिन के बाद। दोबारा भी उसको लगातार प्रताड़ना। घर वाले क्या करेंगे, मजबूर होते हैं ये लोग। सर आप लोग क्यों पुलिस का सहारा नहीं लिए सर इस केस में? हम लोग सोचे क्या कि हमको उसका घर बसाना है, अपनी हमको बहन का बहन घर का घर बसाना है, बसाना उसका घर है। तोड़ना मान लीजिए नहीं है। घर उसे पुलिस के हवाले कर देंगे तो मेरा बहन को नहीं रखेगा, इसलिए हम कहे कि नहीं, हम अपना सहमत से हम बहन को बसाना है, इसलिए हम लोग कुछ आगे कुछ नहीं कर रहे। सर जब लगातार प्रताड़ित किया जाता था, आपकी बहन रोती थी, आप लोग क्या बोलते थे? तो हम कहते थे कि तुम रहो, अभी अकेले को पुतो आई है, और आएगी ना तो उसका सोच अपने ठीक हो जाएगा, तुम धीरे धीरे रहो, नॉर्मल हो जाएगी। अभी फर्स्ट तुम आई है ना, इसलिए उसका हम मथा थोड़ाती है, और आने दो, अपने ठीक हो जाए, यही भरम देते देते उसको हम उसको रखें। तो मेरी बहन तब ठीक है, कल के हम रहेंगे। उनको आए दिन मारा पीटा जाता था घर में, आए दिन। उसको मारता था ना, तो हमको बोलती थी कि ऐसे करता है, तो हम कहलिए तुमको कितनों कुछ को तो कहता है ना, हमको बहुत मार रहा है। हम कहलिए तुम रहो, हम आते हैं। तो हम आते थे तो सब दोषी बहने को दिलाती थी। आपकी बहन खराब है, ये है बस। आप क्या कहना चाहेंगे इस घटना के बारे में? आप अपने राय विचार को कमेंट में जरूर रखिएगा। हम छोड़ जाते हैं इन सवालों के साथ कि आए दिन हमारी बेटी बहनों के साथ जो इस तरह की प्रताड़ना होती है, जो उनको सताया जाता है, दहेज के लिए जो उनका खात्मा कर दिया जाता है, आप क्या सोचते हैं इन सभी विषयों के बारे में?
क्या होना चाहिए उन जालिमों के साथ जो दहेज के लिए एक लड़की को इतना परेशान करते हैं, इतना सताते हैं। हम छोड़ते हैं आपके ऊपर, आपको हम इन्हीं सवालों के साथ छोड़ जाते हैं। आप अपने राय विचार को कमेंट में ज़रूर रखिए। मिलते हैं आपसे अगली केस के साथ, अगली घटना में। तब तक के लिए आपसे अलविदा लेना चाहेंगे। जय हिंद, जय भारत।